हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो एसएससी जीडी का जो तैयारी करने वाले हैं उस सबके दिमाग में एक बात चल रहा होगा और सिर्फ एक ही बात पर उसका दिमाग अटका होगा कि एसएससी जीडी यानी इसमें कांस्टेबल पद पर ही वैकेंसी रहता है। एसएससी जीडी में एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आता है उसी पर सबका ध्यान रहता है, लेकिन इसके अलावा एक और वैकेंसी होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी होता है। और ये नौकरी ये जीडी का जो नौकरी होता है ना, एसएससी वाला जो जनरल ड्यूटी वाला जो जीडी होता है, जो एसएससी जीडी के तहत जो वैकेंसी होता है, जो हम लोग बने हुए हैं, ठीक है ना। तो एक होता है ट्रेड्समैन, ठीक है। ट्रेड्समैन का जो नौकरी होता है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा नौकरी है। सारा फैसिलिटी हम लोग के जैसा होता है। जो नॉर्मल बीएसएफ के जवान भर्ती होता है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, कोई भी हो, ठीक ना, तो जस्ट उनके जैसा ही एक ट्रेड्समैन होता है। और ट्रेड्समैन जो रहता है उसका काम थोड़ा हटके रहता है, और हमारा काम पर जनरल ड्यूटी है, सारा काम करना पड़ता है। ज़रूरत पड़ने पर अगर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी करते मतलब जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ गया तो हम लोग से कुछ भी काम ले सकता है सरकार, ठीक ना। अगर जैसे भी नया नौकरी लगेगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर में आप जाएंगे, ठीक है, तो 1 साल आप समझ लीजिए ट्रेड्समैन के जैसा आप काम करेंगे। और एक ड्यूटी नहीं, पूरा साल हर तरह का ड्यूटी करना पड़ेगा। झाड़ू मारने यानी जैसे ट्रेड्समैन में कौन कौन सा पोस्ट आता है से सुन लीजिए, अभी हम बताते हैं। और इसका फुल नोटिफिकेशन के बारे में भी आप सबको बताएंगे कि कब से फॉर्म भरा जा रहा है, नहीं भरा जा रहा है, ठीक है। इसका क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, गर्ल्स लोग का क्या सिस्टम है, लड़का बॉयज़ का क्या सिस्टम है, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रनिंग वगैरह होगा, क्या सिस्टम है इसका, सारा कुछ अभी बताएंगे। फिलहाल अभी ट्रेड्समैन में कौन कौन सा आता है उसको समझ लीजिए, कौन कौन सा पोस्ट आता है। जैसे ट्रेड्समैन क्या समझ रहे हैं, जैसे आप लोग फौज हो सके बहुत लोग देखे होंगे कि जहाँ पर फौज लोग रहते हैं वहाँ पर झाड़ू मारने वाला कौन रहता है, तो बाहर का नहीं रहता है, एक फ़ौज के लोग ही रहते हैं जो झाड़ू मारने वाले होते हैं। फ़ौज के लोग ही होते हैं जो बड़े ऑफिसर लोगों का कपड़ा धोने वाले होते हैं, यानी वाशरमैन होते हैं। झाड़ू मारने वाले जो होते हैं वो स्वीपर होते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम लोग रहते हैं दोस्तों, वहाँ पर डेली सुबह शाम आकर के सुबह में झाड़ू मार के जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर स्वीपर रहता है। और हम लोग जहाँ पर फौजी लोग जहाँ पर ठहरते हैं, जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी ड्यूटी करके आए, तभी खाना खाएं, बना खाना मिला, आराम से खाएं। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो खाना कौन बनाया, तो कुक बनाया, ठीक है। तो कांस्टेबल पद पर भी कुक का भी ट्रेड्समैन के अंतर्गत कुक का भी वैकेंसी आता है, जो कि 3 टाइम वो खाना बनाता है। मॉर्निंग का नाश्ता तैयार करेगा, ठीक है, उसके बाद दोपहर का खाना बनाएगा, उसके बाद रात का खाना बनाएगा, ठीक है। इस तरह का वो 3 बार वो ड्यूटी करता है। बाकी बाद वो खाना बनाने के बाद 7 बजे के बाद वो फ्री हो जाता है, खाना बना के रख देता है। सुबह नाश्ता के बाद करते हैं तो थोड़ा वो जल्दी आता है, हो सके वो कभी कभी 4 बजे आता है, 3:30 बजे आता है, ऐसे कभी सिचुएशन के ऊपर होता है, मौसम के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन वहीं तो ये 4 बजे आएगा तो मतलब 2 घंटा में मतलब नाश्ता बना के तैयार कर देगा। दोपहर खाना बनाएगा तो जिस टाइम उसे खाना रहेगा उससे 2 घंटा पहले बनाएगा, यानी इस तरह से 2-2 घंटा करके उसको मेहनत करना रहता है। लेकिन रात में उसको ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं रहता है। तो ये होता है कुक, ठीक है। कोबलर जैसे बात है, हम लोग फौजी लोग जितना लोग रहते हैं, जितना ऑफिसर रहते हैं, सभी लोग डीएम शूज़ पहनते हैं, ठीक है ना, जो ब्लैक कलर का रहता है, उसमें पॉलिश मारना रहता है। सोल उखड़ गया या तो कहीं कट गया, या जो होता है लेस होता है वो ख़राब हो गया, तो ये सब बनाने का, नया जूता बना के देने का, मरम्मत करने का, ये सब काम होता है कोबलर का, ठीक है। तो बहुत शानदार जॉब है दोस्तों। आपको किसी तरह से कोई खटपट नहीं होगा, आराम से इज्जत से आप काम करेंगे और आपके पास आएंगे सब बड़े ऑफिसर लोग, सबका जूता बना के आप देंगे, ठीक ना। या जिस चीज़ में आपका नौकरी हो जाएगा, तो कुक हो गया खाना बनाने का, कोबलर हो गया जूता वगैरह मोची का जो काम होता है वो सब काम कर। टेलर भी होता है कि जैसे कि सीआईएसएफ में अगर टेलर रहेगा या तो कोई भी फोर्स में अगर टेलर रहेगा तो वो फटा जो होता है कपड़ा, वर्दी वगैरह कुछ फट गया, मरम्मत करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो करेगा। उसके बाद वर्दी सिलने उलने का काम भी वो लोग करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर हमारे पास टेलर अभी दिखा नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो फौज के अंदर में जो टेलर होता है ट्रेड्समैन वाला, वो दिखा नहीं है, कहीं और होगा अलग बात है। लेकिन टेलर का भी ट्रेड्समैन में वैकेंसी आया है। टेलर का 19 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें लड़का का 19 वैकेंसी है और 2 गर्ल्स का, यानी 21 वैकेंसी टेलर का है, ठीक है। सुन लीजिए,
कुक जो है कुक उसका 400 लड़का का वो है और गर्ल्स लोग का 44 वैकेंसी है। कोबलर का जो है वो 7 वैकेंसी है लड़का का और 1 है गर्ल्स का, ठीक है। टेलर का बात करते हैं 19 है मेल का लड़का का और 2 है गर्ल्स का, ठीक है। एक बार्बर होता है जो बाल कटाने वाला होता है, कल हम बार्बर के पास में बाल कटा के आए, पर अच्छा बाल काटता है, ठीक है। तो वो बार्बर भी जो होता है बहुत खूबसूरत सैलून बना रहता है, वो सभी काटता है। तो इसमें बार्बर का भी पोस्ट है 163 और गर्ल्स लोग का है 17। 163 है बॉयज़ का और गर्ल्स का 17, ठीक है। एक होता है कि ये वाशरमैन जो कि कपड़ा धोने वाला होता है, ठीक है, वो ऑफिसर लोगों का कपड़ा धोता है, ठीक है, और आयरन कर देता है, ठीक, वाशरमैन। तो इसमें बॉयज़ का जो वैकेंसी कितना 212 है और गर्ल्स लोग का 24 है, ठीक है। तो अच्छा खासा वैकेंसी निकला और ये बहुत खूबसूरत नौकरी है दोस्तों। जैसे भी हम लोग ड्यूटी करते हैं, अगर ड्यूटी करने के दौरान में कुछ गलती हो जाएगा तो ऑफिसर के द्वारा हम लोग को डांट सुनना पड़ता है, मतलब प्रॉब्लम होता है, प्रेशर बनाया जाता है, उसके बाद जो है कागजी कार्रवाई हो जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, यानी बहुत तरह का लफड़ा होता है। तो ये सब लफड़ा से आप लोग दूर रहिएगा, इसलिए बहुत खूबसूरत नौकरी है ट्रेड्समैन का। वाशरमैन हो गया, कपड़ा धोना है, उसको आयरन मार देना है ऑफिसर लोग का, ठीक है। जीओज लोग का, एसओज लोग का जो रहेंगे सोचो। कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल स्वीपर का बात करते हैं, झाड़ू मारने वाला। सुबह सुबह आएगा, अगल बगल रास्ता हो या तो पार्क हो, वो सब का झाड़ू मारेगा। जहाँ पर हम लोग रहते हैं बैराक, तो बैराक सीढ़ी का हो, बरामदा का हो, ये सब का मार के जाएगा। लेकिन जिस रूम में हम लोग रहते हैं उसमें नहीं मारता है, क्योंकि ये हम लोग का पर्सनल रूम हो गया, मान चलिए बैरक वाले सब लोग रहते हैं तो हम लोग का जिम्मेवारी है वो सब, लेकिन उसके बाहर का जो होता है वो सब वही मार के जाता है, ठीक है। तो स्वीपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पेंटर दोस्तों, पेंटर जो होता है ना, जैसे राइफल उफल को कलर करना, उसमें राइफल में गिनती लिखना, ठीक है। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे तो राइफल को पूरा पेंट करते थे, पेंटर का काम बहुत किए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है उसमें अलग अलग कुछ लिखा रहता है, जैसे अपना फौज है, फौज का नाम लिखेंगे, उसका लोगो लिखेंगे, ठीक है। लोगों के बारे में या तो कुछ फूल पत्ती और भी कुछ भी, मतलब कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी छाप सकते हैं दीवार में। तो ये हो गया पेंटर का, ठीक है। उसके बाद हो गया कारपेंटर का काम भी ये ट्रेड्समैन में वैकेंसी है। पेंटर का 2 वैकेंसी है बॉयज़ का, कारपेंटर का 7 वैकेंसी है, गर्ल्स का 1 वैकेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन जैसे कि पूरा लाइन जुड़ा रहता है ना, बिना लाइन का तो काम होगा नहीं, ठीक है। तो ये सब कहीं लाइन गड़बड़ हो गया तो उसको ठीक करने का काम इलेक्ट्रीशियन का काम रहेगा, ठीक है। तो जिसमें बॉयज़ का 4 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्समैन के द्वारा होता है, ठीक है। ट्रेडमैन्स का यानी ट्रेड्समैन का वैकेंसी 4 निकला हुआ है। माली दोस्तों, माली जो आपका जैसे कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर पेड़ पौधा रहता है, हैज बनाया रहता है, सजावटी वाला फूल रहता है, तो वो समय पानी देना, मिट्टी को थोड़ा खुदाई कर करके उसको पौला बनाना, मिट्टी को नरम बनाना, पानी देना, घास को हरा भरा बनाना, ये सब काम रहता है माली का, ठीक है। एक होता है वेल्डर, ठीक है, वेल्डिंग वगैरह करने का लोग कुछ लोहा वहा का सामान, दरवाजा वरजा टूट गया तो उसको बनाएंगे, ठीक है, वेल्डिंग करेगा, ठीक है। तो इसमें 1 सीट है। एक है चार्ज मैकेनिक का है, ठीक है, मैकेनिक का एक सीट है। उसके बाद एमपी अटेंडेंट का है, जो कि नया पोस्ट जैसा लग रहा है, नया पोस्ट सुने हैं, चार्ज मैकेनिक और एमपी अटेंडेंट, ठीक है। तो इसमें 2 है बॉयज़ का। लेकिन मेन जो हो गया दोस्तों वो कुक का हो गया, कोबलर का हो गया, टेलर का हो गया, बार्बर का है, वाशरमैन का है, स्वीपर का है, पेंटर का है, कारपेंटर का है, ठीक है, जिसको प्लम्बर भी कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का है, माली का है, ठीक है। यानी इतना सारा पोस्ट है, ये बहुत खूबसूरत पोस्ट है, आप लोग का बहुत अच्छा चांसेस है। तो आइए बात करते हैं, ये जो वैकेंसी निकल गया है तो इसको भी आप लोग भर सकते हैं। आप कौन कौन भर सकते हैं तो समझ लीजिए, ठीक है। जिनका जन्म 2007 से अब तक में हुआ है उसमें 18 साल हो गया होगा, ठीक है, 2022 तक में 18 साल हो गया होगा, वो लोग उसको भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया है 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गया, 5 मार्च आज हो गया, 2 दिन पहले से भराया जा रहा है, ठीक है। और ये 3 अप्रैल 2025 तक भराया जाएगा, ठीक है। और ये कांस्टेबल पद पर इसको भराया जाएगा। इसमें जो जनरल है, EWS है, OBC है, इसको फॉर्म फिलअप करने का जो चार्ज है वो 100 रुपया है। ST SC और ESM का और गर्ल्स का इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। ST SC का और ESM का और लड़की लोग का पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए 5 मार्च से स्टार्ट हो गया है और ये 3 अप्रैल तक फॉर्म को भराया जाएगा, ठीक है। मिनिमम एज 18 साल मैक्सिमम एज 23 साल, ठीक है। ST SC का 5 साल का ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो 28 साल तक आप वैकेंसी को भर सकते हैं। एज जो है 2 अगस्त 2002 से 1 अगस्त 2007, ठीक है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ इसके बीच वाले भरेंगे, ठीक है ना, 2002 से 2007। बाकी बात जैसे मैं से 2002 में जन्म हुआ है कोई भी मंथ में, लेकिन यहाँ पर अगस्त के बाद ही वाला में होना चाहिए, यानी कुल मिला करके 18 साल आपका होगा तभी आप भर सकेंगे, ठीक है। तो
मेल का टोटल वैकेंसी जो है 945 का है और फीमेल का 103 वैकेंसी। अभी आप सबको हम बांट के दिखा देंगे कुक में कितना था, बार्बर में कितना था, स्वीपर में कितना था, ये सब बता दिए, ठीक है। तो टोटल पोस्ट है 1048, ठीक है। इसमें मैट्रिक पास लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। कौन कौन सा पोस्ट था? बार्बर था, एक कॉबलर था, ठीक है, टेलर था, कुक था, कारपेंटर था, माली था, मतलब पेंटर भी था, चार्ज मैकेनिक था, वाशरमैन था, वेल्डर था, इलेक्ट्रीशियन एंड मोटर पंप मतलब अटेंडेंट। एमपी जो था वो मोटर पंप अटेंडेंट था, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपका हाइट भी एसएससी जीडी वालों के जैसा चाहिए। लड़का है, नॉर्मल है, जनरल ओबीसी है, ठीक है, एससी है, वहाँ तक आप सबको 170 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पर छूट दिया गया एसटी लोग का, वो जितना छूट दिया गया उतना छूट उन लोग को मिलेगा। अगर बात करते हैं लड़की लोग का, गर्ल्स का, तो 157 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। बॉयज़ का चेस्ट का बात करते हैं, जो एसएससी जीडी में होता है, बस वही सब कहानी है। चेस्ट जो होता है वो नॉर्मल 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 ज़्यादा फुलाना है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद क्या होगा? आपका जो मेरिट वगैरह बनाता है, ठीक है, कटअप वटअप ये करता है पास। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो रनिंग में क्या होगा? एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड्समैन वाला में 5 किलोमीटर का रनिंग नहीं है, 1600 मीटर का रनिंग है, वो भी 6.5 मिनट में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, 6.5 मिनट। अब नया लड़का है, 18 से 25 साल से नीचे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लगा है, तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग मतलब 6.5 मिनट के भीतर में आप लोग आ जाइएगा। आप लोग ये रनिंग को पास आराम से कर लेंगे, क्योंकि इस बीच में हम भी दौड़ सकते हैं, इतना में हम भी पास हो सकते हैं, कोई भी पास हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, डेली तैयारी कर रहे हैं, डेली रनिंग कर रहे हैं, वो लोग को और अच्छा स्टेमिना होगा, तो और बढ़िया आप लोग परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर 6 मिनट के अंदर में अगर रहता, आर्मी के जैसा रहता 5:40 वाला कहानी, या तो 6 मिनट के अंदर आने वाला, तो थोड़ा सा इसको हम हार्ड करते हैं। लेकिन आपको 30 सेकंड इधर बढ़ा रहा है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। समझ लीजिए कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, तो ये बहुत बढ़िया, आप लोग आराम से कर सकेंगे, ठीक है। फीमेल 800 मीटर आपको 4 मिनट में करना है, 800 मीटर आपको 4 मिनट में करना है, ठीक है। तो जो फॉर्म को नहीं भरे होंगे दोस्तों, जाइए, समझिए बात को और जाइए तुरंत उसको भरिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो एसएससी जीडी के पीछे मतलब कि ये भी, जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पर भी आप सबको ध्यान देना चाहिए। इसलिए छोटा चीज़ को छोटा नहीं समझना, ये सब पर भी आपको ध्यान देना है। ये मत समझिए जहाँ पर बड़ा सा मतलब वैकेंसी आता है, ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आता है, उसको भरना नहीं। इस तरह का अगर ट्रेड्समैन आता है, कोई भी सीएसए, ये तो अभी जो बताया हम सीएसए के ट्रेड्समैन के बारे में बताया, ठीक है। अगर बीएसएफ का ट्रेड्समैन आता है तो उसको भरिए, सीआरपीएफ का ट्रेड्समैन आता है उसमें भरिए। सीआरपीएफ का एक ट्रेड्समैन था, उसमें मेरा जो भागना है, उनका दोस्ताने हम लोग का भी एक तरह से दोस्ती समझ लीजिए, उनका हुआ, वो भी मेरा भांजा ही लगते थे, समझे ना। उनका हुआ है बिगुलर में। बिगुलर मतलब जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर जो ऐसा फिल्म ये क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़ में देखे होंगे, 15 अगस्त 26 जनवरी, ठीक है, ये समय होता है, तो परेड वगैरह होता है, तो देखते होंगे ये बड़ा वाला रहता है बिगुल, ठीक है, बजाने वाला होता है, ऐसे मतलब ऐसे करते हुए बजाते चलता है, ठीक ना। परेड देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे पर बजाने वाला रहता है, सब हिल डुल के चलता है और बजाते जाता है, ठीक है, तो वो होता है बिगुलर। तो उसमें हो गया सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है ये, आप लोग भी जाइए, इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और आप लोग तैयारी कीजिए और एसएससी जीडी का एग्जाम दे दिए हैं, ठीक है। तो जिनका कटअप बनने का लायक है, जिसका अच्छा नंबर आया है, ठीक है, आप लोगों का कटअप हम बताए तो उसको देखिए और एसएससी जीडी का रनिंग का भी तैयारी आप लोग करिए। लेकिन इस फॉर्म को आप लोग जरूर डालिएगा, ठीक है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको लाते रहेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत। तो इसमें जो ट्रेड्समैन का जितना भी वैकेंसी भी हम बताएं दोस्तों, ठीक है ना, सबका जो पेमेंट है दोस्तों, पेमेंट कम नहीं है। जिस तरह से हम लोग को मिलता है, जो नया एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आता है उसमें सिलेक्शन होता है, उन लोग को जितना पैसा मिलता है वही ग्रेड पे पर उन लोग को पैसा मिलता है। 21,700 स्टार्टिंग होता है और 69,100 तक चलता है। इसमें भी सेम इंक्रीजमेंट, सेम मेडिकल फैसिलिटी, सेम रहने खाने का सब सुविधा, सब सेम मिलेगा दोस्तों। खुद आपको बनाया खाना मिलेगा, हर तरह का सुविधा आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको फ़ायदा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन बशर्ते आपको अपना काम अपना टाइम टेबल पर आपको करते रहना है, ठीक है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो हैं एसएससी जीडी वाले जो जनरल ड्यूटी करते हैं, सो हम लोग क्या है कि नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है, डे में भी ड्यूटी करना पड़ता है, मॉर्निंग में भी ड्यूटी करना पड़ता है। सबसे प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जैसे अब भी हम आज का बात बताते हैं, जैसे आज है सैटरडे और इससे एक दिन पहले था शुक्रवार, फ्राइडे था। तो फ्राइडे तक में हम लोग का
अलग 20 शिफ्ट ड्यूटी चल रहा था, 20 शिफ्ट, यानी 20 शिफ्ट का मतलब होता है 1 बजे से जाते थे और 10 बजे रात आते थे, ठीक है। 10 बजे रात हम कब जल्दी बता दिए, 10:30 बजे तक हम लोग ड्यूटी से घर रूम पहुंचते थे, खाना खाते थे, 11 बज जाता था, ठीक है। उसके बाद एक आधा घंटा मोबाइल चलाएगा तो 11:30 बज गया। जितना देर यार लेट करेंगे उतना लेट होता था, ठीक है। लेकिन बाय द वे 11 बज गया, 11:30 बज गया, तो आज सैटरडे है तो बी शिफ्ट से ए शिफ्ट आना रहता है, उल्टा चलता है, ठीक है। 10 बजे ख़त्म हुआ, ठीक, 9 बजे ख़त्म होता है, लेकिन रूम पहुंचने में 1 घंटा 1.5 घंटा अगर ट्रैफिक जाम रहा तो इस तरह से होता है लेट, ठीक ना। तो बाय द वे 11 बजे खाना खा लिए, आधा घंटा मोबाइल चलाए हैं, ठीक है। 11:30 बजे सो रहे हैं या तो 12 बजे सो रहे हैं। लेकिन आज सैटरडे है तो सैटरडे शिफ्ट चेंज होता है, शिफ्ट चेंज होता है तो ए शिफ्ट ड्यूटी होता है। ए शिफ्ट का ड्यूटी होता है 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक। तो 6 बजे तक ड्यूटी पहुंचने के लिए आपको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, 1 घंटा पहले रूम से निकलना पड़ेगा। 6 बजे ड्यूटी चढ़ना है आपको तो 1 घंटा पहले रूम से हम लोग को निकलना पड़ता है। और रूम से निकलने के लिए क्या होता है, इससे पहले हम लोग को पूरा तैयारी करना पड़ता है। तो तैयारी करने के लिए भी आपको आधा घंटा 1 घंटा, यानी 4 बजे उठेंगे तब जा कर के हम लोग 6 बजे ड्यूटी करेंगे, यानी 2 घंटा का इधर हम लोग का नुकसान होता है और 8 घंटा उधर ड्यूटी करेंगे, सो बर्बाद होता है। आने में भी लेट होता है, सो अलग से, ठीक है। बाय द वे 11:30 बजे सोए हैं, फिर 4 बजे उठना भी है, तो सोच लीजिए नींद का पूरा ज़्यादा नहीं होता है, कम ही, मतलब नींद भी अच्छा से पूरा नहीं होता है। इस तरह का समस्या हम लोग का होता है। खाली यही नहीं, अब देखिए जैसे कि सी शिफ्ट आता है, ए शिफ्ट के बाद आएगा सी शिफ्ट। जैसे कि नाइट जब आता है तो नाइट भी 3 दिन चलता है। तो जब जैसे कि बुधवार आ गया तो सैटरडे आ गया, तो जब नाइट होता है तो नाइट में क्या करते हैं कि 9 बजे रात से लेकर के सुबह में 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं, ठीक है। फिर 6 बजे ड्यूटी ख़त्म हुआ तो रूम पहुंचने में 7:15 बज गया, ठीक है। या तो लेट ट्रैफिक जाम रहेगा तो 7:30 बज गया, 7:30 बज गया। आधा घंटा मान चलिए आपको फ्रेश व्रेश होकर ब्रश वगैरह करके सुबह का नाश्ता किए हैं, ठीक है। नाइट ड्यूटी करके आए, इसको समझिएगा, सोना भी है आपको, सोइएगा। और जिस दिन शिफ्ट चेंज रहेगा उस दिन आपको 11 बजे उठना है। अभी 8 बजे सोएं, 11 बजे उठना है, 3 घंटा रात भर आप जगे हैं और 3 घंटा सो करके फिर उठ जाना है, फिर तैयार होना है, फिर नहाना धोना है, फिर तैयार होकर के फिर निकलना है। सोचिए, तो इस चीज़ को झेलना पड़ता है, ये हम लोग का जो जॉब है उसमें। लेकिन आप ट्रेड्समैन में जाएंगे तो ये सब लफड़ा से आप दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस बात को समझिए और आप सब भी ये ट्रेड्समैन के फॉर्म को भरिए, ठीक है, और सिलेक्शन लीजिए।